हाय गाइस, वापस आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्यूबो डैश कैम से वीडियो कैसे हम डाउनलोड करें। तो अब इसके दो तरीके हैं। एक तो मैनुअल मेथड है जहां आप इसका मेमोरी कार्ड निकालिए, किसी भी कार्ड रीडर में डालिए, उसके बाद आप फ़ोन या फिर लैपटॉप में कनेक्ट करके आप इसके वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। वो नॉर्मल आसान तरीका है। दूसरा तरीका है फ़ोन के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके डाउनलोड करना। तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, तो वो सब हम इसमें देखेंगे। तो दोनों तरीके हम देखेंगे। फाइल सेम ही डाउनलोड होता है, बट यही है कि दोनों के तरीके अलग हैं। तो हम फाइल सिस्टम भी देखेंगे कि ये एक्चुअली कैसे फाइल मेमोरी कार्ड में स्टोर करता है, इसके फाइल्स के साइज़ क्या होने वाले हैं, और ये भी हम बात करेंगे कि अगर आपके पास मेमोरी कार्ड 64 GB का है या 128 GB का है तो कितने घंटे का उसमें रिकॉर्डिंग हो सकता है। तो वो हम एक्चुअली देखेंगे फाइल साइज के साथ, हम कैलकुलेट करके हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम मैनुअल तरीका देखते हैं कि हम इसको मेमोरी कार्ड से डायरेक्टली फ़ोन या कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि इसका जो मेमोरी कार्ड है ये यहाँ से निकाल लेना है और उसके बाद इसको किसी भी मेमोरी कार्ड रीडर में डाल देना है ऐसे, और उसके बाद आप फ़ोन या कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली फ़ोन पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो फ़ोन पे कनेक्ट करने के बाद ये यहाँ दिखने लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। मैं यहाँ स्क्रीन डाल देता हूँ। तो बेसिकली 128 GB का मेरा मेमोरी कार्ड है, जिसमें से 125 GB ये फुल दिखा रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे ही नया वीडियो रिकॉर्डिंग होने लगता है, पुराना सबसे पुराना वाला वीडियो डिलीट होने लगता है। तो यहाँ से नया आएगा और यहाँ से पुराना चला जाएगा। तो ये एक साइकिल चलता ही रहेगा। तो ऐसे इसका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा डेटा रखें, मतलब मेरा पुराना डेटा जो उड़ने वाला है वो बहुत टाइम बाद उड़े, तो बड़ा मेमोरी कार्ड लीजिए। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये है 125 GB यूज्ड। तो हम देखते हैं क्या यूज़ हुआ है। तो अब मैं मेमोरी कार्ड में जाता हूँ। यहाँ पे हीरो IoT लिखा है, उस पर जाना है आपने। उसके बाद एक और ऐसी रैंडम नंबर वाला एक फोल्डर होगा। उसके बाद इमेजेस, रिकॉर्डिंग और टाइम लैप्स। तो टाइम लैप्स ये अपने आप थोड़ा बहुत जो इमेजेस ये क्लिक करता रहता है, उस इमेजेस का ये टाइम लैप्स बनाता रहता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बनता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, ये टाइम लैप्स वाले बहुत सारे ये फ़ोटो लेता रहता है। तो ये फ़ोटोज़ है, ये वीडियोज़ नहीं है, हमको इससे कोई ख़ास मतलब नहीं है। अब हम वापस जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इमेजेस भी दिखेंगे। इमेजेस भी अगर आप देखेंगे, हर दिन के स्टार्ट और एंड इवेंट वगैरह के ये इमेजेस रख लेता है। तो वो भी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए रिकॉर्डिंग्स, जो रिकॉर्डिंग्स नाम के फोल्डर में है। आप उसमें जाएंगे तो आपको सारे दिन महीने के नाम के साथ आपको दिखेगा। जैसे 1 जून 2024, 2 जून 2024, पर उसके बाद डायरेक्टली 13 मई दिख रहा है। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 सामने देख के ये सीरियल वाइज लगाता है। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना, ये एग्जैक्टली सीरियल वाइज नहीं है, आपको डेट वाइज यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अब मैं 1 जून में चले जाता हूँ। तो 1 जून के अंदर मेरे पास ये सारे वीडियोज़ यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो 1 जून को जितना भी मैंने गाड़ी चलाया है वो सब यहाँ पे वीडियोज़ है। अब अगर आप इसमें देखें तो फाइल साइज़ सबके अलग अलग होंगे, पर जो इसका सबसे बड़ा फाइल साइज होगा वो 75 तक जा सकता है। पर ज़्यादातर आपको 69, 64, 72, हाँ एक्चुअली उसी रेंज में आपको 71, 66, तो इन्हीं रेंज में आपको रहेगा। तो ये क्यों होता है? तो अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे, आप स्टैग्नेंट है किसी जगह पे, तो आपके सामने सीनरी ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। तो जब चेंज ही नहीं हो रहा तो ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, मतलब उसमें ज़्यादा उसमें मेमोरी फुल नहीं होता। पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सीनरी चेंज हो रही है तो वो फाइल साइज़ ज़्यादा बड़ा बनता है। तो अगर आप ज़्यादा ही सीनरी चेंज, जैसे आप तेज़ चला रहे हैं और बहुत सारे सीनरी चेंज हो रहे हैं, तो वो फाइल थोड़ा बड़ा होगा। और अगर आप ट्रैफिक में रुक रुक के बहुत जा रहे हैं तो वो फाइल साइज़ थोड़ा छोटा होगा।
तो अब बात करते हैं इसके फाइल साइज़ के बारे में कि आपको एक्चुअली कितना बड़ा मेमोरी कार्ड लेना चाहिए और उसमें कितने घंटे रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक क्लिप का एवरेज लेते हैं 72 MB, तो 1 GB में 1000 MB होता है। तो 1000 से आप अगर उसको डिवाइड करें तो 13.88, तो एवरेज हम पकड़ लेते हैं 14। तो 14 क्लिप्स आप 1 GB में डाल सकते हैं। तो 14 क्लिप्स या 14 मिनट्स, तो आप दोनों कह सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो का साइज़ 1 मिनट होता है। वो मैं दिखा देता हूँ। तो अगर आप कोई भी वीडियो खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो टाइम वो सेकंड्स दिखा रहा है, ये एक्चुअली 0.59 सेकंड्स का। तो 1 मिनट का आपका वीडियो है, तो 1 मिनट का वीडियो है। तो बेसिकली आप 14 मिनट का वीडियो 1 GB में डाल सकते हैं। तो अगर आप 64 GB का मेमोरी कार्ड लेते हैं तो आप उसमें अराउंड 15 घंटे रिकॉर्ड कर सकते। तो बेसिकली 14.93 के आसपास आता है, एवरेज में हम 15 पकड़ रहे हैं। तो 15 घंटे आप 64 GB के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा एटलीस्ट 128 GB का मेमोरी कार्ड ले, तो आपको 30 घंटे मिलेंगे। तो 30 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन गाड़ी चलाने वाले हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ से गोवा जा रहा हूँ या लंबे ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं 9-10 घंटे की ड्राइव कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट वो पूरा का पूरा ड्राइव मेरा वो मेमोरी कार्ड में सेव हो जाएगा। बट अगर मैं सिर्फ एक 64 GB का मेमोरी कार्ड डालता हूँ तो मेरे उस ड्राइव और बाकी वापस आने तक में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा जो ड्राइव का शुरुआत था वही गायब हो जाए। जैसे अगर मेरा 9 घंटे का ड्राइव है एक तरफ और वापस आते हुए भी 9 घंटे है, तो अगर मेरे पास है ही सिर्फ टोटल 15 घंटे का टाइम, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो ट्रिप मेरा पूरा रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा। तो मिनिमम 128 GB का मेमोरी कार्ड डालिए, वो मैं सजेस्ट करता हूँ। अगर आप उससे भी ज़्यादा सेव करके रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पुराना डेटा जल्दी डिलीट ना हो, क्योंकि जैसे ही नया रिकॉर्ड होता है पुराना डिलीट होता है, तो जितना बड़ा आपका मेमोरी कार्ड होगा उतना ज़्यादा आपके पास डेटा रहेगा, उतने महीने या उतने घंटे आपके पास रहेंगे। तो बड़ा मेमोरी कार्ड लीजिए, मिनिमम 128 GB। तो ये था इसका मैनुअल तरीका। तो बहुत ही आसान है, मेमोरी कार्ड डालिए, फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपको महीने और दिन के हिसाब से फोल्डर बने हुए हैं, आप डायरेक्टली उसमें से कॉपी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर के साथ ये कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि हम क्यूबो ऐप के थ्रू इसको कैसे डाउनलोड करेंगे फाइल को। तो पहले तो आपको क्यूबो प्रो ऐप खोलना पड़ेगा। तो आप जब उसे खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके कैमरा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब ये कनेक्ट हो गया है, ये मुझे लाइव व्यू दिखा रहा है। तो अभी फ़िलहाल आपको शुरुआत में जो पहला ऑप्शन है वो होते हैं इवेंट्स। सो इवेंट, कोई भी इवेंट थोड़ा भी हिला, थोड़ा जर्क हुआ, वो सब भरता रहता है। पर आप इंडिया में रहते हैं, गड्ढे बहुत है रोड पे, आप हर गड्ढे पे जाएंगे एक इवेंट क्रिएट कर देता है। तो और अगर आप बहुत गड्ढों वाले रास्ते से जा रहे हैं तो वो इवेंट 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 होते रहेंगे। तो इवेंट पे मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे होंगे, एक एक करके आपको सर्च करना पड़ेगा। अब आप जाइए ट्रिप्स पे। तो ट्रिप पे जब आप जाएंगे तो यहाँ डेट वाइज यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा आज का, क्योंकि मैंने आज ये कनेक्ट किया, ये ऑन हुआ है, तो आज का चालू हो गया है। उसके बाद सेकंड का दिखा रहा है मुझे, फिर फर्स्ट का दिखा रहा है, फिर फर्स्ट से पहले डायरेक्ट 27 था, मैंने गाड़ी निकाली नहीं है। ओके, तो मैं कोई एक ऐसा ट्रिप डाउनलोड करता हूँ। तो ये एक रात का ट्रिप है, मुझे ये डाउनलोड करना है। तो डायरेक्टली आपको वीडियो के ऊपर ही यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिख रहा है, आप ये दबा दीजिए। अब आपको ये पूछता है कि आपको 1 मिनट का चाहिए, 2 मिनट्स का चाहिए, 5 मिनट्स का चाहिए, 7 या 10 मिनट्स का चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, चाहे 1 मिनट लो या 2 मिनट्स लो या 5 मिनट्स लो या 7 मिनट्स लो या 10 मिनट्स लो, कुछ भी लो, ये 1 मिनट का एक क्लिप डाउनलोड करेगा। तो अगर आप 5 मिनट लेंगे तो 5 क्लिप डाउनलोड करेगा। अगर आप 10 क्लिप लेंगे तो 10 मिनट लेंगे तो 10 क्लिप डाउनलोड करेगा। तो ये वही एग्जैक्ट सेम क्लिप है जो हमने कंप्यूटर पे भी डाउनलोड किया था। यहाँ ये आपको बोलता है कि 40 MB का साइज़ होगा, और वो एस्टिमेटेड साइज़ बोल रहा है, पर एस्टिमेटेड साइज़ 40 कभी नहीं होता। इसका 40 तभी होगा जब आप इसको लो क्वालिटी में डाल के इसको रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। मैंने इसको HD में रखा हुआ है, तो HD में आपको 68 से 75 के बीच में आएगा। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ 68-75 का डिफरेंस क्यों होता है। तो अब आप चूज़ कीजिए, जैसे मुझे 2 मिनट चाहिए और मैंने डाउनलोड मारा, तो अब डाउनलोड चालू हो गया है। तो आप देख सकते हैं
ठीक ठाक है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, बीच में कहीं है। अब आपके ऊपर है कि आप गाड़ी स्टार्ट रख के वहाँ बैठ के डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर मेमोरी कार्ड निकाल के फ़ोन में कनेक्ट करके आप डाउनलोड करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। अब डाउनलोड हो गया, मैं गैलरी में जाता हूँ, तो ये जो लास्ट के 2 हैं ये अभी डाउनलोड हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 क्लिप्स डाउनलोड हुए हैं। ये पहले वाले मैंने पहले के डाउनलोड किए हुए हैं 6 क्लिप्स। तो ओके, तो बारिश चालू हो गई है बाहर, तो करंट चला गया, अब वीडियो तो रोक नहीं सकते। तो ये ऐसे डाउनलोड करता है। तो अब आपको पता चल गया है कि ये एक्चुअली 1 मिनट का एक वीडियो डाउनलोड करता है, एक फाइल बनाता है। अब अगर आपको ज़्यादा फाइल स्टोर करने हैं, जैसे आपको ज़्यादा डेटा डाउनलोड करना है, जैसे आप ट्रिप पे गए हैं और आपको 9 घंटे का, मतलब आप यहाँ से गोवा गए हैं या कुछ, आपको 9 घंटे का ड्राइव था, आपका पूरा ड्राइव आपको डाउनलोड करना है, तो कोई सेंस नहीं बनता आप यहाँ पे कंप्यूटर फ़ोन पे बैठ के एक क्लिप करते हुए पता नहीं कितनी देर आप बैठे रहेंगे और फिर गाड़ी का पेट्रोल भी उतना फूकते रहेंगे। तो उस सिचुएशन में आप मेमोरी कार्ड निकालिए और कनेक्ट कीजिए और डाउनलोड कीजिए। पर अगर आपको कोई एक क्लिप डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से कर लीजिए। तो इतना आसान है इसको यूज़ करना। अब आप दोनों तरीके देख चुके हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।